जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी वाइफ का लिवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और वो रिकवरी के फेज में है अभी। और ये सारे गुरुजी ही करवा रहे हैं, वो पहले भी मैंने बोला था, अभी भी गुरुजी का अंतम अंतम शुक्राना। और मैंने गुरुजी ने मैंने अरदास किया था कि गुरुजी रिकवरी भी आप ही करवाओगे अपने देख रेख में। तो गुरुजी अपनी देख रेख में ही रिकवरी करवा रहे हैं। जैसा कि पिछले सत्संग में बात हुई थी, मेरी वाइफ को आंटी जी को नींद नहीं आ रही थी। तो आपसे कहीं ना कहीं गुरुजी के से अरदास की थी कि गुरुजी आपके थ्रू, कि गुरुजी ने अपना चरण स्वरूप खुद मेरे घर आ गए, चरण स्वरूप लेके आए, लॉकेट आ गया, चरण स्वरूप आ गया। और एक उनका एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप आ गया, जो कि पॉकेट स्वरूप अभी मेरी आंटी जी के रूम में हॉस्पिटल में रखा हुआ है। और उसके बाद से मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उसके बाद से आंटी जी को नींद भी आई है, आंटी जी की रिकवरी अच्छी हो रही है। और गुरुजी के सारे देख रहे, क्योंकि मैंने पहले क्या हुआ था, मैं जिस दिन एक दिन मैंने रखा था उनके तकिए के नीचे रखा था, तो फिर जब ये बेडशीट चेंज होता है, पिलो कवर चेंज होता है, तो उनका वो मिसप्लेस हो गया कहीं ना कहीं। मैं तो मुझे लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, वाइफ को भी ऐसा ही लगा कि गुरुजी अचानक कहाँ से चले गए। खुद आए हैं मेरे घर पे, हॉस्पिटल में, उनके कमरे में, लेकिन कहाँ चले गए। मैं गुस्से से निकल गया, मैं अपने घर जाने लगा। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। उसी तो समय एन वक्त पे मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी का स्वरूप मिल गया है, वो तकिए के अंदर ही था। उसके बाद एक दिन फिर ऐसा ही हुआ। उसके बाद मैंने गुरुजी ने बोला कि तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। खुद वो ऐसे जगह स्थित हो गए कि पूरे के पूरे कमरे को वो आराम से देख सकते हैं, मेरी आंटी जी को देख सकते हैं, और पूरे जितने भी सिस्टर्स आती है, डॉक्टर्स आते हैं, सबको देख सकते हैं, क्या दवाई दी जा रही है, कैसे ये जा रही है। पूरे के पूरा कमरा उनके नजर के सामने है। तो गुरुजी ने अपनी जगह खुद बना ली है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां पे है और सबका निरीक्षण कर रहे हैं, वो खुद ही कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, वो सारा काम अपनी देख रेख में करवा रहे हैं। और आगे अब मेरी आंटी जी के साथ जो भी कष्ट के दिन थे वो चले गए, और अब अच्छा होगा गुरुजी की कृपा से। अंकल जी, एक दो सत्संग में छोटा छोटा और बोलूंगा, करना चाहता हूँ कि उनकी उनका जन्मदिन था और हम लोग काफी कष्ट में चल रहे थे। यहाँ पे सिकंदराबाद में हम लोग थे, और मेरी वाइफ की स्थिति, तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत कष्ट में थी। तो हम लोग किसी तरह इंतजार कर रहे थे कि कैसे लीवर ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो। उसी बीच में हमें पता था, क्योंकि गुरुजी ने अपने मैसेज दिया था जब मैं दिल्ली में था, कि तू इतने 7 जुलाई को तू सत्संग करना, ठीक है। ये तो पता था कि मैसेज मैंने बोल भी दिया था पहले ही, कुछ संगत को बोल दिया था जो मेरे सोसाइटी में रहते हैं, कि भाई 7 जुलाई को गुरुजी का संदेश आया है, मेरे यहाँ सत्संग है। तो सबने बोला था ठीक है हम रहेंगे। लेकिन 7 जुलाई को हम लोग यहाँ आ गए। मैंने गुरुजी को बोला, क्या गुरुजी आपने क्या बोला सत्संग करवाने के लिए, आपने तो हमें कष्ट में डाल दिया यहाँ पे। लेकिन मैं खुद उनके लिए केक लेके आया, उनके लिए मिठाई लेके आया। और सत्संग का मेरा प्लान नहीं था कि सेलिब्रेट करेंगे शाम में, और शाम में सेलिब्रेट करने के बाद प्रसाद खाएंगे, आंटी जी को भी देंगे, सबको देंगे। लेकिन आंटी जी उसी समय आई, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले आई, बोली कि गुरुजी का सत्संग करेंगे। और वो सत्संग हमारे यहाँ हुआ। अंकल जी, आपको विश्वास नहीं होगा, चाय प्रसाद में मुझे महादेव की परछाई दिखी, साफ परछाई दिखी कि वो त्रिशूल लिए हुए हैं और पूरा जटा वटा उनका बिखरा हुआ है महादेव का। और जीवन में पहली बार मुझे आशीर्वाद मिला गुरुजी का, वो महादेव के रूप में मिला। उससे पहले तो मैं खोजता था कि ओम कहीं दिखाई दे जाए गुरुजी का आशीर्वाद, वो नहीं दिखा था। ज्योत, मेरे यहाँ सत्संग हुआ था, उसमें ज्योत में कई चीज दिखाई दिए थे, गुरुजी मेरी आंटी के साथ दिखाई दिए थे, जो मैंने आपको बताया भी था। लेकिन पहली बार महादेव का दर्शन हुआ था उसी में, उसी जन्मदिन का जो सत्संग किया था, उसी चाय प्रसाद में मुझे दिखाई दिया था। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। उसी दिन गुरुजी आ गए थे, हमारे घर में प्रवेश कर गए थे सिकंदराबाद में। उसके बाद अंकल जी, एक मैं बोलना चाहता हूं कि अगर गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया तो गुरुजी के इंडिकेशन को मानो, और उसको, नहीं तो आपको बाद में पछतावा होगा। और आज मैं बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ गुरुजी को कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। अंकल जी, क्या हुआ कि आपको पता है कि इस प्रोसेस में बहुत पैसा खर्चा होता है, तो मेरे पास भी खुद अपना पैसा था, और मुझे लगा कि और भी पैसे की जरूरत होगी, तो मैंने लोन ले लिया।
पर्सनल लोन के लिए कोशिश किया। फिर मैंने उससे पहले मेरे पास मैसेज भी आया गुरुजी का कि लोन लेना खराबी होता है, ये सब आया था। तो मैंने उसको गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी क्या करूं, लूं या ना लूं। गुरुजी ने कहीं ना कहीं मेरे इनर कॉन्शियंस से बोला था कि मत ले। तब उसके बाद मैंने कागज में लिखा भी, लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है। उसके बाद मैंने वो चिट भी उठाया, उसमें आया था नहीं लेना है, इसके बावजूद भी मैं ले लिया। और मैं बता रहा हूँ, अब तो हम लोग लास्ट फेज में है, मेरी वाइफ रिकवरी भी कर रही है और कुछ दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएंगी, गुरु जी की कृपा से, अनंतम अनंतम उनका शुक्राना फिर से। और मुझे शायद उस लोन के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा अपने पैसे से और कंपनी ने जो मदद किया उसी पैसे से मेरा काम चल गया। तो मैं यही बोलता हूँ कि गुरु जी ने साफ इंडिकेशन दिया, मैसेज के रूप में इंडिकेशन दिया, मेरा इनर कॉन्शियंस के रूप में इंडिकेशन दिया, मेरे जो चिट बोलते हैं कागज में निकालते हैं उससे भी इंडिकेशन दिया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो बहुत बहुत सॉरी गुरुपा, बहुत बहुत सॉरी। उसके बाद अंकल जी एक और छोटा सा शुक्राना है, मैं बताता हूँ। जब गुरु जी से मैं नहीं जुड़ा था, मैं आपका कल का सत्संग आज सुन रहा था, उसमें एक आंटी जी का लंग का बायोप्सी हुआ, पता चला कि लंग कैंसर है उनको। मैं बताता हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पिताजी और भाई साहब की निधन तुरंत हो गई, 6 दिन के अंतराल में हो गई। उस समय तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, मैं आराम से मैंने सारे कष्ट को सह लिया, सारा जो भी रिचुअल्स होता है वो रिचुअल्स हो गए। मैं दिल्ली आ गया, मेरा वेट उस समय 88 केजी था। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, मैं बहुत बोलने लगा, बहुत चिड़चिड़ा हो गया, मुझे बुखार आने लगे। उसके बाद मेरा बीपी बहुत हाई हो गया, मुझे पता नहीं कि क्यों होता था। कई दवाई खाया, हॉस्पिटलाइज भी हुआ, कई टेस्ट आए, पता नहीं चला। सबने बोला कि हो सकता है तुम्हारा साइकोलॉजिकल हो। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर मेदांता में दिखाया, धीरे धीरे जाके स्टेबल हुआ। उस समय तक मैं गुरु जी से नहीं जुड़ा था, ये 2023 की घटना है, मार्च अप्रैल की घटना है। उसके बाद मेरा जब ये सही हो रहा था तो मेरे पैर में सूजन हो गया और पैर काफी तकलीफ में चल नहीं पाता था। उसके बाद उसके बाद मैंने वो फोर्टिस में दिखवाया, फोर्टिस में दिखलाने के बाद मेरा टीवी का टेस्ट हुआ, मेरा एक्सरे हुआ। तो कोई एक लंग की बीमारी बोलते हैं, अब मैं 2 साल के बाद उस बीमारी का नाम भी भूल गया। उसमें क्या होता है, ब्लैक स्पॉट पैर में हो जाते हैं और आपके हाथ में भी होते हैं। वो 2 4 5 ब्लैक स्पॉट भी हुए। तो एक कंक्लूजन निकाला गया कि शायद आपको वो है, कुछ बोलते हैं बीमारी का नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहा है अभी। वो भी काफी टफ बीमारी होती है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि वो आता भी है और अपने आप चला भी जाता है। मेरा अंकल जी बायोप्सी भी हुआ, बायोप्सी होने के बाद तभी मुझे आज याद आ गया कि मुझे इसका भी शुक्राना करना चाहिए। बायोप्सी हुआ, मैं काफी डरा हुआ था क्योंकि उससे पहले भी ये बीपी का इश्यू था, लंग में भी मुझे ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो गए थे, मैं काफी दुबला हो गया था। मैं 68 केजी का हो गया था 88 से, और विद इन नो टाइम, मीन्स 1 से 1.5 महीने बोलिए काफी है, मेरा इतना करीब करीब 20 केजी वेट मेरा घट गया था। तो डॉक्टर ने बायोप्सी किया, बायोप्सी करने के बाद लेकिन कोई भी गलत रिपोर्ट नहीं आया। उसके बाद मैं डॉक्टर से, मैंने टॉप मोस्ट डॉक्टर से दिखाया मेदांता में, दवाई चली 5 6 महीने। उसके बाद मैंने ये प्री स्टेरॉइड भी खाया। उसके बाद मैं गुरु जी से जुड़ा, गुरु जी ने जोड़ा, इसी दुख की बेला में जोड़ा। और दुख की बेला में जोड़ने के बाद मेरा एनर्जी भी, जो मैं पहले A to Z खाता था, वो A to Z भी बंद हो गया और मेरे शरीर में कहीं ना कहीं से पुरानी एनर्जी आ गई, बॉडी रिकवरी भी करने लगी, मैंने वेट भी गेन कर लिया और मेरा 72 से 75 किलो के आसपास अब वेट रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि कम खुद ही कम रखूं, क्योंकि ज्यादा वेट रखना अच्छा नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अंकल जी कि जब गुरु जी ने अपने आप से नहीं जोड़ा था, ऑफिशियली मैं जिसकी बात करूं, जहां जब मेरे यहाँ उनका ना नाम जप होता था ना उनका स्वरूप था, उस समय भी महादेव कहीं ना कहीं हम लोगों को उस परिस्थिति में देख रहे थे जब मैं महादेव का नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैंने भाई के समय बोला था महादेव को बचा लो, और महादेव ने नहीं बचाया था। तो मैंने बोला कि कोई कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं से हो जाता है। उस समय इतना ज्ञान नहीं था जो अब ज्ञान आ गया है कि ये सब लिखा होता है, दुख सुख सब पार्ट ऑफ द योर साइकिल होता है जो आपने कर्म किया है। अब बहुत स्ट्रांग हो चुका हूं अंदर से। मेरी आंटी जी का भी इतना कष्ट हुआ, 2 महीने के बीच में 5 बार हॉस्पिटलाइज हुई। तो कहीं ना कहीं गुरु जी की शरण में जाता था और कहीं ना कहीं मेंटली बहुत सारा कंक्लूजन भी निकाल चुका था। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ की निशानी है।
अब बहुत चीजों से डर नहीं लगता है। मेरी माँ को भी गुरुजी ने अच्छे से रखा हुआ है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। धीरे धीरे वो भी स्टेबल होते जा रही हैं और कहीं ना कहीं अपने दुख से ऊपर उठती जा रही हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का अंत में शुक्राना करता हूँ प्रत्येक जीवन के पल के लिए, प्रत्येक सुख के लिए। जो दुख उन्होंने दिए हैं और उस दुख को काट दिया है, उसका भी शुक्राना। और संपत्ति जो दी है उसका शुक्राना, नौकरी का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, बेटी के लिए सास ससुर सभी संबंधी सभी अच्छे दोस्त दिए हैं, उसका भी शुक्राना। इतना अच्छा कंपनी में नौकरी दिया, उसका भी शुक्राना। गाड़ी दिया है, अपना घर दिल्ली में दिया है, उसका भी शुक्राना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। बस एक थैंक यू। क्वेरी थी अंकल जी, एक क्वेरी थी, छोटी सी क्वेरी थी। ठीक, बोलिए। अब मैं इसमें एक के साथ एक और क्वेरी जोड़ देता हूँ। बोलिए। अंकल जी, आजकल जब भी मैं आंख बंद करता हूँ, शायद ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मुझे कुछ आंख दिखाई देता है, ब्लैक क्या फेस, आंख हाँ, आँख। आंख दिखाई देता है, ब्लैक फेस, बैकग्राउंड में ब्लैक फेस, आंख दिखाई देती है, वो भी काफी प्यारी सी। कभी मुझे लगता है ये काली माँ का चेहरा है, कभी मुझे लगता है ये महादेव का चेहरा है, मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन मैं 3-4 दिन से फील कर रहा हूँ। और मैं जब डीप में जाने की कोशिश करता हूँ, तो तो वो फिर कुछ देर के बाद वो विलीन हो जाती है। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने उस आंख को, उस ब्लैक फेस को अपने चाय प्रसाद में भी देखा है। तो ये क्या इंडिकेशन हो सकता है? ठीक है अंकल, ये आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मेडिटेशन तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं जाता हूँ, मैं सोचता हूँ गुरु जी के बारे में, तब मुझे ऐसा फील होता है। मेडिटेशन ही कहेंगे, अब सोचते हैं मतलब कैसे अकेले में बैठ के सोच रहे होते हैं? जी जी अंकल जी। आंखें बंद करके अकेले में बैठ के सोच रहे हैं, हाँ तो मेडिटेशन। ये जैसे जब हम शुरू में समझिए कि ध्यान अपने आप ही लगता है, हम लगाते नहीं है, हमें इंडिकेशंस आते हैं ध्यान के कि ध्यान लगाना चाहिए हमें। मतलब जब हमारा ध्यान लगना शुरू होता है, जब हम लाइफ से, संसार से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना शुरू होते हैं बिगनिंग में, तो हमारा मेडिटेशन का लेवल तब शुरू होता है। जब तक हम संसार से पूरा जुड़े हुए हैं तो कोई मेडिटेशन नहीं हो पाएगी। संसार से जैसे ही थोड़ा सा हटेंगे, मेडिटेशन शुरू हो जाएगी अपने आप। गुरु जी के केस में मेडिटेशन ही होती है। गुरु जी के 99% गुरु जी का जो तरीका ही मेडिटेशन ही है। तो कोई खुद करता है, किसी से गुरु जी करवाते हैं। तो इन अर्ली स्टेज, इन बिगनिंग, यू कैन सी फेसेस जिनका भी आप भक्ति करते आए हैं घर में, जिनके बारे में आप सुनते आए हैं पूरी जिंदगी घर में। जैसे मंदिर देखे हो आपने आसपास, वो भी आ सकते हैं। किसी को देखा हो, कोई माता की मूर्ति देखी हो, कुछ भी, ये सब चीजें आएंगी जाएंगी। इट्स अ गुड इंडिकेशन। सब चीजें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। एक समय आएगा आगे जाकर, बहुत आगे जाकर, जब ठहराव आ जाएगा, जब आप पहुंच जाएंगे जहां पर कुछ भी नहीं आएगा। आप खुद भी अपने आप को नहीं, शरीर फील नहीं करेंगे। वो होती है डीप मेडिटेशन की वो वाली स्टेज, जब हम भगवान से या गुरु से कनेक्ट करते हैं, उधर पहुंच रहे हैं। उससे पहले हमारा मन खेल रहा है। अभी संसार से तो हट गया मन, लेकिन अभी भगवान में तो है मन। संसार से हटा, लेकिन जो हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में सब कुछ पढ़ा, लिखा, देखा, सुना, वो भी अंडू हो जाता है, ऑटोमेटिकली अंडू हो जाता है। मतलब वो जीरो पे आ जाता है। एंटर बटन शुरू से रीसेट पे पहुंच जाते हैं। जब फॉर्मेट हो जाता है, हमारा पूरा सोल का फॉर्मेट होता है, देन वी गॉट कनेक्टेड टू गॉड और गुरु। तो ये तब तक मन के खेल चलते रहेंगे, आते रहेंगे आपको ये चीजें। कभी कोई लाइट दिखाई देगी, कभी वो गोल्डन होगी, कभी ऑरेंज होगी, कभी रेड हो जाएगी, कभी ब्लैक हो जाएगी। ये सारी चीजें आती रहेंगी। अब बाकी एक ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर एक चीज देखी तो ऐसा, दूसरी चीज देखी तो ऐसा, फिर वो वहम वाली बात हो जाती है। उसके में डिटेल में जाने का फायदा नहीं है। जैसे जिसके पहले कर्म होते हैं, उसको वैसी चीजों के अनुभव होते हैं। हो सकता है आपको कोई आंख दिखाई दे, किसी को कोई चेहरा दिखाई दे।
हो सकता है किसी को गुरु जी का चेहरा दिखाई दे, किसी को ज्योत दिखाई देती है, किसी को पूरा सूर्य दिखाई दे जाता है। अलग अलग हैं सबके एक्सपीरियंस। चलिए आंटी सो तो गई ना, जो उनको नींद की प्रॉब्लम आ रही जी थी। जी जी जी, अब वो समस्या नहीं है। बस ठीक है, वही समस्या थी सबसे बड़ी। चलिए जी, थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और हम थैंक यू। सब प्रे करते हैं कि आंटी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। सारी संगत आपके सत्संग का वेट कर रही होती है, आपके लिए सब आंटी के लिए प्रे करते हैं। थैंक यू, सुख खुश रहिए। आप सभी खुश रहिए। संगतों का मेरा बहुत बहुत शुक्रिया